पहले 100 रुपए में प्याज ले आ देता था, आलू ले आ देता था, मटर ला देता था, मिर्च ला देता था। अब छात्र को समझ नहीं आ रहा कि 100 रुपए में ये सब लाया जाए कि 100 रुपए में टमाटर लिया जाए। अब इसका कुछ लोग विरोध करेंगे, कहेंगे कि संसद भवन ने हमारी ये जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भारत का आम आदमी लहसुन प्याज छोड़ दे, टमाटर छोड़ दे, नॉनवेज तो खाना ही नहीं है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये ऐसा भारत कैसे चलेगा भाई? अमेरिका है क्या कि फ्रेंच फ्राई सुबह में खाई, शाम को बर्गर खाया और रात को कोक पी के सो गए? तो पश्चिमी सभ्यता का ही जब आपको अंदर लेना था तो हिंदू राष्ट्र का नाम आप क्यों जपते हैं भैया? लोग जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, छात्र पढ़ाई कम और धरना प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? लाख आ गए, सीए एनआरसी में मुस्लिम चले गए और बेटा महंगाई तो एकदम जमीन पर आ गई, रोजगारी इतनी है कि सड़क पर से पकड़ के लोगों को डीएम बनाया जा रहा है। तो यही तो है प्रमाण। गांव-गांव में जियो तो पहुंच गया है। कहाँ जियो पहुंच गया है भाई साहब? यही तो बड़ा खेल है। मोदी साहब संसद से कहते हैं कि जियो पहुंच गया, भारत में चकाचौंध रोशनी हो गई, भारत के हर गांव में शौचालय है, लेकिन अब सुबह पटरियों पर देखे गए तो आधा भारत लोटा लेकर बैठा है। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तकरीबन 20 दिनों से, और मांग है इनकी कि रीओपन किया जाए कैंपस को, और इसी बात को लेकर ये ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं तकरीबन 20 दिनों से। आइए छात्रों से बात करते हैं। यहाँ पर एक छात्र हैं जो अपनी बात को रखेंगे, दर्शकों आप उनको सुने। जी, किस मांग को लेकर बैठे हैं आप लोग? जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, छात्र पढ़ाई कम और धरना प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया हाउस इन छात्रों के मुद्दों को कवर कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि 2014 के बाद से छात्र सड़क पर ज़्यादा हैं, क्लासरूम में कम है। अब इसका जब अवलोकन करते हैं परिस्थिति का, तो मालूम चलता है कि लुटियंस दिल्ली में काम कम होता है, बातें ज़्यादा होती हैं। पहले नीति का बाद में पेपर छपता है, पहले मास्टर स्ट्रोक न्यूज़ चैनल पर आ जाता है ना? तो जब ये बात होगा, जब छात्र अवलोकन करेगा नीति का, जब कानून पढ़ेगा, तो वो कहता है कि अब तो सड़क से ही बात होगी भैया, क्योंकि क्लासरूम में जब आप बैठते हैं तो शिक्षक कहीं ना कहीं बनता है कि वो जब अगर कहेगा डिबेट में तो उसकी कहीं ना कहीं नौकरी खतरे में आ जाएगी भाई। वो बाल बच्चेदार आदमी है, वो कहता है हमें राजनीति से दूर रखिए। अब छात्र जो है वो समझता है राजनीति को, वो समझता है लुटियंस दिल्ली में बैठे लोगों की नीति को, वो समझता रहा है 75 साल से। तो अब जब बैठता है छात्र सड़क पर तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से बैठता है, और ज़रूरी हो जाता है बैठना, क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, इसलिए बैठ रहा है छात्र और बैठता रहेगा छात्र। 75 साल में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जो संसद भवन से, लाल किले से और जो अयोध्या बनारस से झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने की विरासत को अब कहते हैं कि यही नया लोकतंत्र है। 15 लाख आ गए, सीए एनआरसी में मुस्लिम चले गए, और बेटा महंगाई तो एकदम जमीन पर आ गई, रोजगारी इतनी है कि सड़क पर से पकड़ के लोगों को डीएम बनाया जा रहा है। तो यही तो है प्रधानमंत्री की नीति, यही तो है भारत का विश्व गुरु होना। तो ये आप लोग जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, आखिर आप लोग चाहते क्या है ये बताएं? हम तो चाहते हैं हमारा शिक्षा बहाल हो, सबल रूप से चले, जैसे पहले चला करता था वैसे चले। हम कॉलेजों में जाएं, हम लाइब्रेरी का एक्सेस पाएं, हम यहाँ पर बैठकर, हमें भी कोई शौक नहीं है ठंड में ओस की रात में बैठकर गुजारना और रात भर कवाली गाना। हमें तो मजबूर किया डीयू प्रशासन ने। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है, फिर दिक्कत क्या आ रही है? ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एक सीमाएं हैं। ऑनलाइन क्लास में कहीं ना कहीं अगर प्रोफेसर प्रगति मैदान में बैठा है तो बच्चा विजयनगर और पटेल चेस्ट में बैठा है। अब पटेल चेस्ट की क्या दुर्हाल कि वहाँ वाईफाई तो छोड़िए, वहाँ मोबाइल का नेट नहीं पहुँचता। तो जब प्रोफेसर बोलते हैं तो छात्र हेलो करता है, जब छात्र कहता है तो प्रोफेसर हेलो कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये टेलीफोन की बातचीत चल रही है, ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, सिवाय खिलवाड़ होता है। बिल्कुल खिलवाड़ होता है। तो एक्सप्लेन कीजिए आप। खिलवाड़ ऐसे होता है जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है, छात्र के पास उतना सबल रूप नहीं होता है। अब हमारे जो भाई हैं, कुछ जो छोटे समुदायों से आते हैं, अल्पसंख्यक भाई जो हैं, जो कि अपने आप को निचला तबका का मानते हैं। गांव-गांव में जियो तो पहुंच गया है। कहाँ जियो पहुंच गया है भाई साहब? यही तो बड़ा खेल है। मोदी साहब संसद से कहते हैं कि जियो पहुंच गया, भारत में चकाचौंध रोशनी हो गई, भारत के हर गाँव में शौचालय है, लेकिन अब सुबह पटरियों पर देखे गए तो आधा भारत लोटा लेकर बैठा है। तो जियो कहाँ से पहुँच गया भाई? जियो नहीं पहुँचा, बीएसएनएल की टावरें थी जिनको इन्होंने बंद कर दिया जियो के निगमीकरण के कारण, और मोनोपोली क्रिएट कर दी जियो की। तो इस तरह खुले आसमान के नीचे आप लोग बैठने से क्या लगता है, आप लोग अपनी बात मनवा पाएंगे?
हम अपना मौलिक अधिकार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया कि सरकारों की एक्सेस के साथ आप उनका विरोध प्रदर्शन करिए, शांति प्रिय तरीके से करिए और तब तक करिए जब तक सरकार हिल ना जाती हो। तो इस तरह आपकी पढ़ाई, आपका भविष्य खराब नहीं होगा, पढ़ाई खराब नहीं होगी? कहाँ भविष्य खराब हो रहा है जी, हम तो पढ़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन क्लास में इतनी सीमाएं, इतनी आपने ये कर दिया, इतनी आपने ऑब्स्टिकल्स डाल दी, इसके बाद भी छात्र किया है अच्छा रिजल्ट, अच्छे परिणाम आए हैं, अव्वल करके आ रहा है वो, 88 CGPA लेकर आ रहा है वो। कोरोना काल की वजह से ऐसा किया गया है, कोविड की वजह से आप लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया है कि ऑनलाइन क्लास से आप लोग संक्रमित ना हो। तो ये सिर्फ हमें ही क्यों किया गया भाई? केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को खोल दिया, मोदी साहब ने मंदिरों को खोल दिया, अल्पसंख्यक जो राज्य में सरकारें हैं उन्होंने मस्जिदों को खोल दिया, पब रेस्टोरेंट को खोल दिया। क्या कहा कि आर्थिक राजनीति जो है, आर्थिक लॉकडाउन है, उसके ताला को तोड़ना है। अब VC साहब यहीं रहते हैं, ये शिक्षा के मंदिर का ताला विकास के ताले की तरह कहीं खो सा गया है, मिलती ही नहीं है चाबी। अब पता ना जाने कि 24 में चाबी मिलेगी कि यूपी चुनाव के पहले आएगी वो चाबी, क्योंकि 21 में तो आने से रहा। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पढ़ाई नहीं, धरना करेंगे? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई के साथ धरना करेंगे। हमारा नारा है पढ़ो समाज बदलने को, है ना। तो जब यहीं पे छात्र बैठा है उसके नीचे, तो किताब लेकर बैठा है, असाइनमेंट कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, बिल्कुल क्लास ले रहा है, अटेंडेंस कर रहा है वो अपनी पूरी। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई मिलने आया आप लोगों को, आश्वासन देने आया? बिल्कुल कोई नहीं आया। VC साहब खुद नहीं आए, VC साहब को सुध नहीं पड़ी थी। VC साहब ABVP से बुके लेने में व्यस्त थे, बाकी सारी दुनिया भर की काम करने में व्यस्त थे। जैसा कि मुझे पता चला कि आप लोग भूख हड़ताल में 1 हफ्ते के लिए बैठे थे, यहाँ पर प्रोक्टर्स आप लोग के आकर के आप लोगों से मिला था। तो प्रोक्टर साहब ने कहा कि बच्चों दिवाली के हफ्ते के बाद, दिवाली की छुट्टी आप मना लें, उसके बाद नोटिस दे दी जाएगी। अब कह रहे हैं कि दिवाली हो गया, छठ हो गया, अब मेरी क्रिसमस आ रहा, मेरी क्रिसमस मना लीजिए। जनवरी में कहेंगे नया साल मना लीजिए, फरवरी में कहेंगे कि बच्चों अब प्रेम का एक सप्ताह है, उसे वैलेंटाइंस वीक कहते हैं, वो भी मना लीजिए। मार्च में कहेंगे कि बजट आ रहा है, बजट का अवलोकन कर लीजिए। और ऐसे एक सेमेस्टर पार हो जाएगा और कहेंगे कि अब ताली बजाइए, आप बैचलर की डिग्री आपकी पूरी हो गई। देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग जो परेशान है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, जो 2014 के बाद, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? निजीकरण पे भी आप से बात करूंगा और महंगाई को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? क्योंकि छात्र की सोच भी ज़रूरी है पता करना। दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जी ऐसा मुद्दा है कि उससे दोहरी मार पड़ती है, आम आदमी को भी पड़ती है और आम आदमी में कहीं ना कहीं छात्र भी आता है। अब जब छात्र विजयनगर के उन छोटे छोटे कमरों में रहता है तो वो सब्जी खरीदने जाता है तो पहले 100 रुपये में प्याज ले आ देता था, आलू ले आ देता था, मटर ला देता था, मिर्च ला देता था। अब छात्र को समझ नहीं आ रहा कि 100 रुपये में ये सब लाया जाए कि 100 रुपये में टमाटर लिया जाए। अब इसका कुछ लोग विरोध करेंगे, कहेंगे कि संसद भवन ने, हमारी ये जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भारत का आम आदमी लहसुन प्याज छोड़ दे, टमाटर छोड़ दे, नॉनवेज तो खाना ही नहीं है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये ऐसा भारत कैसे चलेगा भाई? अमेरिका है क्या कि फ्रेंच फ्राई सुबह में खाई, शाम को बर्गर खाया और रात को कोक पी के सो गए? तो पश्चिमी सभ्यता का ही जब आपको अंदर लेना था तो हिंदू राष्ट्र का नाम आप क्यों जपते हैं भैया? ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ में मोदी सरकार की हर चीज़ में नुस्ख निकालना आप लोगों की आदत बन गई है? बिल्कुल नहीं है। ये सरकार भी तो भारत की सरकार है, हमारे ही जैसे आम जनता ने चुनी थी। लेकिन जब सरकार की नीतियां ही जन विरोधी हो जाएंगी तो आदमी कहीं ना कहीं बिल्कुल त्रस्त होकर सड़क पर बैठता है। आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जब से आया अच्छा काम नहीं किया क्या? बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। क्या अच्छा काम किया? महंगाई बढ़ गई भैया, तेल के दाम 100 रुपये हो गए, टमाटर मैंने बता दिया, रोजगार की हालत सब जानते हैं, शिक्षा की हालत सब जानते हैं। मोदी जी राम मंदिर के शिलान्यास में जाते हैं, लेकिन एम्स और केंद्रीय विद्यालय कितने उन्होंने शिलान्यास किए, ये उनका खबर खोज पता नहीं रहती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का वादा कर रही है, कि दावेदारी कर रही है कि सरकार अच्छे बहुमतों से सरकार बनेगी। वो तो खैर उनकी राजनीति है। वो उन्होंने तो भाई अमित शाह भी कहे थे कि दिल्ली हम जीतेंगे, बंगाल में 200 से ऊपर सीटें आएंगी। वो अलग बात था कि ममता दीदी ने सुपड़ा साफ कर दिया और तूफान ऐसी आई कि 80 सीट पर बंगाल में सिमट कर रह गई बीजेपी। आखिर में बात करूंगा कि ये रीओपन कैंपस का जो आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर तकरीबन 20 दिनों से करा है और कर भी रहे हैं, जारी है ये, तो आप लोग अपनी बात मनवा करके ही उठेंगे? ये बिल्कुल आप बिल्कुल तय करके बैठेंगे? जब तक बात नहीं वापस, जब तक बात नहीं मानी जाएगी आप लोगों की, तब तक आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल तब तक ही बैठेंगे। अब डीयू का भी अपना इतिहास रहा है। अब लोग कहेंगे कि ये लोग तो अड़ियल रवैये के छात्र हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं होता, लेफ्ट में तो ऐसा ही होता है। तो मैं याद दिला दूँ 1975
अरुण जेटली यहीं पर थे, डीयू के छात्र थे। इंदिरा गांधी लुटेंस दिल्ली में बैठकर इमरजेंसी लगा दिया था, तब अरुण जेटली ने भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया था। नरेंद्र मोदी 1 साल पूर्व चल जाएं, 1974 में नवनिर्माण आंदोलन उस समय के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया। तो उसी विरासत को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं ना भाई। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली के शांति प्रिय धरना को, अब वो चूंकि सत्ता में है तो वो कहते हैं कि फॉरेन फंडेड है, एंटी नेशनल लोग बैठे हैं, माओवादी लोग बैठे हैं। खैर उनकी धारणा अलग है, इस जगह की सच्चाई अलग है, इस जगह की सैंक्टिटी अलग है। डीयू में मैं सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट का छात्र हूँ, शिवाजी कॉलेज से। जी। तो रहने वाले मैं जमशेदपुर झारखंड का हूँ। तो यहाँ पर चलिए, आप काफ़ी बोल लिए, गला खुश हो रहा, पानी पी लीजिए। और ये छात्र जो अपनी बात को बखूबी रखा है इन्होंने दर्शकों, और खुलकर बातें करी है। दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।